गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30, 11:45 समथिंग हो रहा टाइम, और मैं अराउंड 11 बजे उठा था। थोड़ा तबीयत सही सी नहीं लग रही, हल्की हल्की। तो अब उठा, फ्रेश अप होने के बाद देखिए अब मैं बना रहा हूँ चाय। दिखाता हूँ मैं आपको। मम्मी पापा गए हुए हैं तो मैं बना रहा हूँ चाय। देखो लाइव, आई एम ए टी मेकर, आई कैन डू एवरीथिंग यार। इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग। खुदा ने सब कुछ दे दिया भाई। शुक्रिया। आज मैं दाल बनाई थी, मैंने रखी हुई है। और आप कैसे हो सब लोग, बताना कैसी रही आपकी लास्ट नाइट। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं भाई, ये बताना ज़रूर, ठीक है? चलो और कुछ दिखाऊंगा, आगे बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में, मेरे इस ब्लॉग में। आगे बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, ठीक है? आपको देख के मज़ा आने वाला है। ऑलराइट, टिल देन सल्फर प्लस यूरिया। ये लगेगा खेत में, बढ़िया भाई, व्यू बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। तो पानी भी लगाएगा भैया आज ही है। तो सही है। लगाने के बाद ही चल मार दियो। क्या कह रही हो? तुम्हारी वीडियो बना दूं? हैं? चलो रुक जाओ तो। आज बुग्गी बना रहे हो? आज बुग्गी बना रहे हो? कभी बुग्गी बनाओ, कभी कछू, लगे ही रहे हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारे गांव का हाल। और जो बुला रही थी वो भाभी लगती हैं रिश्ते में गांव के। तो वो कंडे वंडे उठवाया, कंडे रखे थे। कंडे होते हैं ना, कंडे, वो उपले कंडे, वही। तो अभी खेत पे आया था मैं घूमने के लिए। मैं कहा चलो आज घूम ही लेते हैं, क्योंकि आज मेरा प्लान बन रहा है नोएडा जाने का। देखता हूँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। शाम को निकलूँगा क्योंकि कल है इंटरव्यू मंडे को। तो आज देखते हैं, मैंने सोचा देखो हो जाए तो, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आऊँगा मैं। बट शायद ना घूमने को मिलेगा वहाँ पे खेत में, इसलिए मैंने कहा चलो भाई आज घूम ही लेते हैं। और नहीं तो भाई फिर तुमको बना के वीडियो डालते ही रहूँगा। सिलेक्शन नहीं हुआ तो गांव की, और हो गया तो फिर तुम्हें शहर की सब वीडियो मिलेंगी, ठीक है दोस्तों? बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा मैं अभी। देख रहे हो ये आवारा जो पशु हैं, इनसे देखो कितना नुकसान होता है खेतों में। देखो घुस आया, वो भगा रहा है, तो भगा रहा है। अभी खाद जो मिला रहा था ना, वही भगा रहा। देखो मैं थोड़ा सा खेत की तरफ इधर आ गया हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो इस तरीके से परेशान करते हैं, डंडे इसीलिए गाड़ रखे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का, किसी का, क्षेत्रीय गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य का, कोई भी अधिकारी या कोई भी ऐसा प्रबंध नहीं कर रहे इनका कि चलो भाई इनको एक जगह रखते हैं या कुछ करते हैं ना। गौशाला बना रखी हैं, वहाँ पे खाना भी नहीं मिलता उनको ढंग से, मर जाते हैं वहाँ पे सूख सूख के। अब देखो यहाँ पे
भगा दिया, अभी किसी और गेम में लग जाएगा जाके। किसानों का इतना बुरा हाल है ना भाई इस चीज़ को लेके, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी विधायक, नेता इस चीज़ पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। और अगर हम इसको कहीं छोड़ने जाएं या कोई किसान छोड़ने जाए तो उस पर दुनिया भर के केस लगा देंगे कि भाई ये तो काटने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए ले जा रहे हैं, और खुद ये जाएंगे नहीं, गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, किसान परेशान, हर चीज़ से किसान परेशान, कभी मेहनत से, कभी इससे, कभी उससे, ये हाल चल रहा है देखो। तो मैं गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे मैं ये एक अपील करना चाहता हूँ भाई, इनका कुछ ना कुछ प्रबंध किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये किसान को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। किसान पे तो वैसे ही दुनिया भर की ना उनको उचित मूल्य मिलता किसी चीज़ का, है ना। मंडी में ले जाओ माल बेचने के लिए तो वहाँ दुनिया भर के टैक्स लग जाते हैं, टैक्सेस। हर आदमी वहाँ पे ना खाने को बैठा है कि किसान को लूट लो बस। अभी मैं धान बेचने गया था, चावल, तो पता है वहाँ क्या सीन चलता है। अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए, 1% तो लगता ही लगता है आड़ती का। अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए तो 2% लगेगा, और आपको चाहिए बाद में चाहो तो बाद में ले लो, बाद में लोगे तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर हैंड टू हैंड चाहिए, हमने अपना माल बेचा तो उस पर हमारा टैक्स लग रहा है। कितना लग रहा है? 1% टोटल का, ठीक है। तो टोटल 2% हो गया। तो मतलब ये किस तरीके का क्या तरीका है, मतलब भाई मैं तो मेरी समझ में नहीं आ रही ये चीज़। समझ रहे हो दोस्तों, मेरी तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इसका मतलब क्या है। भाई एक बात बताओ, जब कोई इंसान अपना माल बेच रहा है, ठीक है, 1 मिनट, कोई किसान अपना माल बेच रहा है और उसको पैसा तुरंत चाहिए। भाई तुम कोई चीज़ अपनी बेचोगे, सपोज़ करो कि अपनी मोटरसाइकिल बेच रहे हो, एक बाइक बेच रहे हो, ठीक है, और सामने वाला बोले कि भाई मैं, अगर तुझे अभी पैसे चाहिए तो मैं तुझे 2% अपनी परसेंट लगाऊंगा, 1% अलग से लगूंगा, ठीक है। उसके बाद तो मैं तुझे अभी दे सकता हूँ, नहीं तो 15 दिन बाद ले लियो, या कोई भी चीज़ A to Z। तो आप मुझे ये बताओ, तो ये कहाँ तक सही है? किसान अपना सामान बेच रहा है तो आप दे दोगे बाइक? नहीं दोगे ना। तो उसी तरीके से किसान अपना माल बेच रहा है तो 1% लगने का क्या मतलब है उस चीज़ का? ये मेरी चीज़ समझ में नहीं आई बिल्कुल भी मंडी के अंदर, ठीक है। एक तरीके का शोषण है। किसान को मजबूरी है भाई, उसकी 6 महीने में, 3 महीने में, साल भर में फसल आ रही है, उसे लेना पड़ेगा, नहीं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। किसी पे थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि भाई चलो 2-4 दिन, 10 दिन, 12 दिन का टाइम देते हैं वो लोग, है ना, 12 दिन, 16 दिन, कोई 1 महीने का भी टाइम देता आड़ती। तो वो लोग क्या करते हैं, लेट देने की वजह से, लेट देना पड़े हमें पैसा, इसलिए वो 1% नहीं लगाते हैं। और अगर तुम्हें तुरंत चाहिए तो 1% और लगा देंगे। टोटल 2% जा रहा है किसान का, फ्री फंड का। भाई ये शोषण है, क्लियर शोषण है एक तरीके का। अब उनसे इस चीज़ के बारे में बात की मैंने, तो वो लोग पता क्या बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई हमारा भी माल आगे जा रहा है, हमको भी दुनिया भर के हमको भी व्यापारी लोग या जो भी आगे जहाँ भी सप्लाई करते हैं वो भी नहीं देते हमें टाइम से पैसे। तो भाई उसकी जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, तुम उसके साथ कम्युनिकेट करो ना कि भाई तू हमें हैंड टू हैंड पैसे क्यों नहीं दे रहा, या कितने दिन में क्यों नहीं दे रहा। तुम किसान से क्यों लूट रहे हो भाई? किसान से लेने का क्या मतलब है? किसान बेचारा मजबूरी में बेच रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब ये चीज़ चली आ रही है यार, कोई गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती। मंडी में तो धांधलेबाजी चलती है ना, आदमी की जरा नज़र बच जाए तो टाका मार देते हैं, मतलब एक बोरी गायब। तो यार इस चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए, कैमरे लगे होने चाहिए, है ना, और सब चीज़ें गवर्नमेंट की नज़र में होनी चाहिए ताकि किसान को उसको उचित रेट मिल सके उसकी फसल का, है ना, और उसका शोषण ना हो। भाई किसान आदमी क्या इतनी मेहनत करता है। अब देखो मैं दिखाता हूँ, अब देखो ये हमारे देश का युवा लड़का है, ठीक है, ये रहा, देखो। अब ये बेचारा ऐसी ठंड में, आप लोग अपने बिस्तरों में बैठे हुए, लेकिन ये क्या कर रहा है, पानी लगा रहा है, खेत में लेके चल रहा है, ठीक है, फावड़ा लेके बेचारा पानी लगा रहा है। तो ये हाल है किसान। अभी मेरे पीछे तुम्हें दिखाया ही था कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वो अपना वजन को लेके आया है ना, उसको फिर मारेगा, फिर पानी चलाएगा, वो भी ऐसे लगेगा। तो किसान यार बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, ठीक है ना।
बहुत मेहनत से पैदा करता है। शहरों में लोग कहते हैं ना कि अन्न बचाओ, खाना बचाओ, जितना पेट में हो जगह हो इतना खाना थाली में लो, चाहे 10 बार ले लो, लेकिन इतना लो थाली में कि आदमी उसे खा सके। इतना नहीं कि आलतू फालतू की भाई खाने को वेस्ट कर रहे हो। देख रहे हो किसान बहुत मेहनत से भाई इस चीज़ को बनाता है, पैदा करता है, ठीक है। एक एक दाने को इकट्ठा करके जब बेचता है इंसान को, किसान जो है। और आप लोग क्या करते हो, खाया, अरे नहीं खाया जा रहा, फेंक दो, है ना। तुमको नहीं पता भाई कोई चीज़ कितने दिनों में पैदा होती है। अब ये सरसों देख रहे हो, ये सरसों का तेल है, इसमें से तेल निकलेगा, इसके बीज हैं, तड़का वड़का मारने में बाद में काम आएंगे, है ना। सीड्स जो होती हैं, मस्टर्ड सीड्स। तो और आप उस खाने को ऐसे ही छोड़ दो तो बताओ फिर क्या होगा, हैं, फेंक दो उस खाने को। तो भाई ऐसे नहीं चलता है जीवन। किसान आदमी बहुत मेहनत से इस चीज़ को करता है। तो आप लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खासकर जो शहरों में रहते हैं, ऊँची ऊँची बिल्डिंगों में रह रहे हो तुम, है ना। तो सोच रहे हो भाई हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर गए। नहीं भाई, तुम ग्रोथ नहीं कर रहे हो। तुमने इतना कर लिया है कि तुम अपने जीवन को ना 2 टाइम की रोटी खा रहे हो टाइम से, बस इतना कर लिया है। तुमने कोई ग्रोथ नहीं की। ग्रोथ पता है क्या होती है? जब पूरे देश का, पूरे समाज का विकास हो, उसके लिए सबसे पहले होता है परिवार का विकास हो, फिर गांव मोहल्ला, ठीक है, अपनी बस्ती, अपना गांव, अपना स्टेट, अपना राज्य, अपना ज़िला, समझ रहे हो। तो इस तरीके से विकास होता है। जब तक सबका विकास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारा विकास नहीं है यार। तुम्हें कॉर्पोरेट में वहाँ जाके नौकरी कर रहे हो, है ना, खाने को वेस्ट कर रहे हो, व्यापारी हैं किसान को लूट रहे हैं, तो कौन ध्यान देगा भाई? गवर्नमेंट ध्यान देगी ना, हम लोग ध्यान देंगे ना, खुद भी जागरूक होना पड़ेगा, खुद लोगों को भी बोलना पड़ेगा ना कि भाई ये गलत है। तो मेरी सबसे अपील है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे किसान है, चाहे कोई भी है, भाई अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए बोलो, एटलीस्ट बोलो तो सही, एक बार तो बोलो, हैं। किसान आंदोलन होते हैं तो लोग कहते हैं यार किसानों ने तो फालतू में ये कर रखा है, वो कर रखा है। अरे भाई वो अपने हक के लिए लड़ रहे हो। तुम्हें ऑफिस से अगर निकाल दिया जाए, तुम्हें तुम्हारी नौकरी से या तुम्हारे जो भी व्यापार है उससे अगर तुम्हें निकाल दिया जाए या उस पर गलत अधिकार जमाने की कोशिश की जाए, तो सहन कर लोगे? लड़ोगे ना। तो भाई ऐसे ही है, किसान भी इसीलिए लड़ता है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि जो किसान यूनियन वगैरह जो जितनी बनी हुई हैं, बड़े बड़े नेता हैं किसानों के, हितैषी हैं, तो भाई उनसे मेरी अपील है ये चीज़ पे भी गौर दें, ठीक है। और इन सब चीज़ों पे जो भी समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं, उन चीज़ों को दूर करने में ना सबका सहयोग ज़रूरी है। तो सब लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये काम होगा, ठीक है। अभी हमारा गाँव है, देखो मैं दिखाता हूँ मेरा गाँव, क्या मेरे खेतों से ये रहा, ये मेरा गाँव है, ठीक है। अब लास्ट ईयर हमने प्रधान बना दिए, प्रधान बनाए हमने सुनील भाई साहब। हमने क्या मतलब सबने बनाए, है ना, हमने वोट दिया, सब किया, मतलब हमने एक पढ़ा लिखा आदमी बनाया। लेकिन उस पढ़े लिखे आदमी ने क्या किया? कुछ भी नहीं। गांव के अंदर कोई विकास नहीं किया। तो उसके जिम्मेदार कौन है? गांव के लोग। गांव के लोग बोलें कि प्रधान ने कुछ नहीं किया, तो उसके जिम्मेदार गांव के लोग भी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने बोला नहीं कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों विकास नहीं कर रहे हो, कोई योजना क्यों नहीं ला रहे हो। गाँव के रास्ते मैंने तुम्हें दिखाए हैं अभी, और दिखा दूंगा आने वाली वीडियोज़ में। मतलब आज के टाइम में 21वीं सदी चल रही है, कहते हैं 21वीं सदी चल रही है, बहुत ग्रोथ कर रहा है हमारा देश, ये कर रहा है। अरे रास्तों पे नाले पे पानी भरा पड़ा है यार, निकलने के लिए जगह नहीं है लोगों को, हैं। ज़रा सी बारिश हो जाए तो दुनिया भर की गंदगी हो जाती है, सफाई टाइम से नहीं होती, सफाई कर्मचारी नहीं आते टाइम से गाँव के अंदर, जो अलॉट कर रखे, जिनको 40-40, 50-50 रुपये सैलरी मिल रही है। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गाँव का आदमी तो लेगा, साथ ही साथ वो जो जिसको चुन के हमने बनाया है कि प्रधान है भाई, है, मेन आदमी बनाया, वो आदमी नहीं करेगा काम तो कौन करेगा भाई? तो मतलब हर जगह आदमी अपनी जिम्मेदारियों से ना भाग रहा है। तो उसको काबू में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम जैसे लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो आज के ब्लॉग में मैं कोई ज़्यादा दिनचर्या और वो चीज़ें नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो मैं आपको दिखाता रहूँगा कभी भी, बट आज मेरे दिमाग में थी, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ ना। तो आज मेरा मन किया कि आप लोगों के साथ मैं इस चीज़ को शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके का चल रहा है ना। गांव का आदमी, गांव का किसान किस तरीके से झेलता है चीज़ों को।
तो दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आज आपके लिए यही मैसेज था, यही संदेश था। ठीक है, ऐसी ही मैं सारी चीज़ें आवाज़ भी उठाऊँगा। मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, मैं आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। मैं गलत नहीं करता और गलत सहन भी नहीं करता। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे, उन्होंने क्या बोला था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करते रहो। तो हम शिक्षित बने, संघर्ष कर रहे हैं और संगठित भी रहेंगे और गलत चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम उन्हीं महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलते हैं जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, सब कुछ किया उन्होंने। ठीक है ना। तो आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक देश का नागरिक होने के नाते, आप सबका भाई दोस्त है ना, होने के नाते आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा, आप लोगों को एंटरटेन, मोटिवेट और लाइफ को एंजॉय करने के तरीके बताता रहूँगा। ठीक है, लाइफ को जीने के तरीके किस तरीके के होते हैं। परेशानियाँ हर इंसान की लाइफ में होती हैं, बट उनसे कैसे लड़ा जाता है वो भी इंसान के अंदर एक हुनर होना चाहिए। तो चाहे मैं ना सिखाऊं, चाहे मैं अपनी वीडियो बना के आपको डाल दूं और आप देख रहे हैं, हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी लगें, कुछ बहुत ही बकवास लगें, नो प्रॉब्लम, बट जो मुझे कहना है वो मैं कह करूँगा। मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊँगा जो गलत दिख रहा है मुझे। ठीक है, और मैं ऐसी वीडियो के ब्लॉग में आपके लिए लेके आता रहूँगा, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया। तो थैंक यू सो मच आप सबका मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए और मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। और वीडियो को कभी स्किप मत कीजिए। स्किप करने का मतलब है कि आप नहीं सुनना चाह रहे हो। अरे 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट टाइम निकाल लो, बैठ जाओ थोड़ी देर, रिलैक्स हो जाओ। ज़िंदगी में भागदौड़ बहुत है, भागदौड़ तो करोगे ही ज़िंदगी भर, तो थोड़ा सा समय निकालो, कुछ मिलेगा आपको। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दिक्कत हो, मेरा ब्लॉग देख के ही वो चीज़ ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मिल जाए मेरे मुंह से, कुछ ऐसी बातें निकली हों कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दें या फिर आपको बहुत अच्छी लगी। तो इसी चीज़ को मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो या किसी नए प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप बने रहिए, जुड़े रहिए मुझसे, मेरा फैमिली बन के मेरी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।